नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में जानकर ही, सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, और वो है दिमाग का टीबी। तो आखिरकार दिमाग का जो टीबी होता है, ये किस कारण से होता है? गुरुजी, सबसे पहले ये जानेंगे, लक्षणों की भी पहचान करेंगे और फिर जानेंगे कि किस आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से हम इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे दिमाग की टीबी के बारे में। बहुत ही भयानक रोग इसको बोला जाता है। सर में बताया जाता है कि छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। और भी क्या लक्षण होते हैं ये तो आप हमें बताएं ही, साथ ही कारण और उपचार भी बताएं। देखिए, फेफड़ों की टीबी, दिमाग की टीबी और पूरे शरीर की टीबी सब नजले की देन है जी। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो किसी रोग के परमानेंट काटने की कोई दवाई नहीं बनी है। वहाँ पे काम है कि जहाँ पे तकलीफ और संग को सुन कर दो, बस इतना काम है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें 4 चीज़ें होती है, 5वीं चीज़ कोई नहीं है। बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दवाई को कितनी डिग्री में बनाना है, कितनी देर के लिए शरीर सुन करना, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे सुन कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। और एक बार दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक वो आदमी मरेगा नहीं तब तक दवाई खानी पड़ेगी। ये है मेडिकल का। अब इसमें ठंडा पानी, बेटैमा खाना, धुली हुई दालें, छीली हुई सब्जियाँ, चीनी, ये है इस बीमारी के सबके घर। चीनी ना तो खुद पचती है, ना खाने वाली चीज़ को पचने देती है। और अब जितनी भी दाल, सब्जियां, कोई भी चीज़ें सब यूरिया खाद से तैयार हो रही हैं। तो यूरिया यदि एक बार गर्म करके खा लिया तब तो इतना नुकसान नहीं करता, परंतु जब गर्म किया और ठंडा होकर दोबारा गर्म करेंगे, ठंडे खाएंगे, वो नुकसान करता है। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। अब आपका जो कच्चा खाने का रस है गुर्दे में गया, गुर्दे ने पूरा साफ नहीं किया। अब वो तिल्ली में गया, तिल्ली ने खून को स्वीकार नहीं किया, उल्टा फेंक दिया, सूजन पैदा कर ली। तो बीमारी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रही है। इसका सबसे अच्छा उपचार है कि अदरक 10 ग्राम, काली मिर्च 11 दाने, सिंधा नमक 5 ग्राम, शहद 10 ग्राम। पहले अदरक को पीस कर चटनी बनाएं, उसमें नमक, काली मिर्च पीसें, फिर उसके अंदर इसमें शहद मिलाएं। अब इसको चाटने को दें तो अंदर से नज़ला, जुखाम, खांसी सब ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो टीबी कहाँ से होगी जी? जहाँ नज़ला रुकेगा और नज़ला जम गया, सूख गया, वहाँ टीबी होगी।
और मैंने 2004 से कहा था आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का, एलोपैथी को, कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, आप उपचार करके थक गए, उस रोगी को बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा करा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस रोग को नहीं पकड़ सके उसको मैं 5 सेकंड में बताऊंगा कि इस हिस्से में ये रोग है। और उसी दिन रोगी को 10 से 20% आराम परमानेंट भी कर दूंगा जी। तो अब 21 साल हो गए इस बात को, अभी तक कोई नहीं आया। और जो डॉक्टर एलोपैथिक MD, MBBS आते मेरे पास, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, जिनका BP बढ़ा हुआ, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होता, परंतु यहाँ पे किसी को महीने से ऊपर दवाई नहीं खानी पड़ती, वो ठीक हो रहे हैं। चंडीगढ़ PGI से मेरे पास कम से कम 150 से 200 डॉक्टर इलाज करवा के गए, और अब भी 5 डॉक्टरों का इलाज चल रहा है। तो ये तो साफ कह देते, जब बात चलती भी जो अच्छा खुल जाता है, वो कहते देखो ये हम तो उस रोग को दबाने की कोशिश करते हैं कि उसको तकलीफ ना महसूस हो। आदमी खुद ही कहता है कि हाँ मुझे आराम है, परंतु हम ये कहें कि हम रोग को जड़ से काटते, नहीं करता। हम ऑपरेशन भी कर दें, रोग पूरा नहीं करता। परंतु मैं स्वास्थ्य उपचार में आज सबसे गारंटी से कह रहा हूँ, चाहे कैंसर है, चाहे TB है, चाहे गठिया है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, कोई भी बीमारी है, जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन 5% से लेकर 20% आराम तो लाजमी मिलना, और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। कैंसर की दवाई, किडनी की दवाई, पांडु रोग की दवाई, ये पेटेंट करा रखी है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। और टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जो 10-10, 15-15 साल से एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में सब जगह हार गए, तब मेरे पास आए और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होकर अपने इंटरव्यू भी दिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि स्वास्थ्य विचार ना तो माँ बाप की हिस्ट्री पूछता, ना रोगी से मुंह से पूछता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। नब्ज में जो बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं, और दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का, इसकी दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत बन जाना, सब जड़ी बूटियों से बनता है। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये विद्या मेरे पास है। क्योंकि मैंने बचपन से विद्या सीखी है। आज मुझे हर एक रोग की ऐसे पहचान है जैसे पानी में से मछली पकड़ के न मछली को कष्ट होता है और न पानी खराब होता है, जैसे जाल से मछली पकड़ी जाती, ऐसे रोग को पकड़ता हूँ जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम जो दिमाग का टीबी होता है, ब्रेन टीबी जिसे हम कहते हैं, अगर
उस रोग से आप या आपका अपना कोई ग्रसित है या लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो गुरुजी ने समझाए हैं, बताए हैं आपको, अगर ऐसा कुछ भी नजर आता है आपको, किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं जो कि आपकी शारीरिक समस्याओं से जुड़ी हुई हो, तो आप गुरुजी के पास आ सकते हैं। वैसे यहाँ गुरुजी ने आपको प्राथमिक उपचार बता दिया है, लेकिन नुस्खा आपको बता दिया है, लेकिन रोग को जड़ से खत्म करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप रोग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, रोग दिन ब दिन आपका बढ़ता ही जा रहा है, तो जल्द से जल्द गुरुजी के पास आकर आप अपना नाड़ी परीक्षण कराएं। नाड़ी परीक्षण के सभी नियम आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। फिर भी आपको कोई शंका है, आने से पहले कोई सवाल, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर जो स्क्रीन पर इस वक्त दिए जा रहे हैं 4, इन पर कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं दर्शकों की स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। यहाँ आने से पहले आपको इस दिन का भी विशेष ध्यान रखना है, और ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कॉल नहीं लग पाती है तो भी परेशान नहीं होना है, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर स्क्रीन पर लगातार चलाया जा रहा है। यहाँ गुरुजी हम अगला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुरेंद्र कुमार जी का, जो कि रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। उम्र है इनकी 55 वर्ष। ये पेशेंट का नाम है, और इनके परिजन लिखते हैं कि गुरुजी आपके पास 4 स्टेज के ब्रेन ट्यूमर का इलाज है क्या? रोगी को चलने फिरने खाने पीने में दिक्कत हो रही है, पूरा दिन बस नींद आती है। देखिए, नींद आती है, जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ खिलाते हैं वो नशे की दवाइयाँ हैं। जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन इसको स्वाभाविक नींद आना शुरू हो जाएगी, और यदि ब्रेन ट्यूमर 90% तक होगा तो जिस दिन आएगा उसी दिन मैं इसको 10% आराम कर दूंगा, और 1.5-2 महीने में इसका ब्रेन ट्यूमर जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब मेरे पास ब्रेन ट्यूमर के हर महीने 4 से 5 केस आते हैं, परंतु ठीक होने के बाद वो इंटरव्यू नहीं देते। वो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदारों में, मिलने वालों में चर्चा होगी। परंतु जिन्होंने इंटरव्यू धड़ल कैसे दिए हैं, अपने आप कह के दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या जवाब दिया था और क्या क्या हालत थी, और यहाँ के कैसे जीवनदान मिला है। यहाँ पर गुरुजी अब हम अगला व्हाट्सएप मैसेज लेंगे। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मुकेश जी का, जो कि उत्तर प्रदेश